दोस्तों नमस्कार। स्वाति मालीवाल ने 80 घंटों के बाद चुप्पी तोड़ दी है और जैसे ही स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी, सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बनाया गया है। बीजेपी पर भी तंज कसा गया। साथियों, मामला पूरा का पूरा घूम गया है। जहां आप सोच रहे थे वहां नहीं है, जहां आप नहीं सोच रहे थे वहां है। यानी कि आप जो सोच रहे थे और हम जो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है। और आप सभी को बता दें, दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पर गई। उन्होंने वहां पर लिखित शिकायत दी है और लिखित शिकायत में क्या क्या बताया है वो आपको हैरान कर देगा। वो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा तुरंत। और उसी के साथ जैसे ही दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पर आती है, उनकी लिखित तौर पर शिकायत लेती है, उसके बाद कुछ ही देर बाद साथियों स्वाति मालीवाल को मेडिकल के लिए एम्स भी भेज दिया जाता है। मामला बहुत गंभीर है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। और उसके कुछ देर बाद स्वाति मालीवाल अपने ट्विटर हैंडल एक्स पेज पर एक पोस्ट करती हैं जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बनाया जाता है। जी हां, मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत पेचीदा है। आपको इस वीडियो में सारी चीज समझा दूंगा, परत दर परत पूरा मामला खोल दूंगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। साथियों आराम से बैठ जाइए, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, मामला है स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन सीएम आवास पर, यानी कि जो मुख्यमंत्री का आवास है उस पर क्या हुआ। यह मामला अब तक सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि उस समय स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने गई थी। वहां पर उन्होंने मौखिक तौर पर, ओरली तौर पर क्या उनको शिकायत दर्ज की थी, ये मामला भी बाहर नहीं निकल कर आया था। लेकिन अब लिखित शिकायत के बाद सारा मामला बाहर निकल कर आया है। आखिरकार सीएम के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ है, सब चीजें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गई है। और उसके तुरंत बाद जो है स्वाति मालीवाल ने बीजेपी पर भी तंज कसा। साथियों, मैं आपको सबसे पहले वो लिखित शिकायत दिखाना चाहूंगा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व पीए हैं यानी कि विभव कुमार हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। साथियों, मामला देखिए स्क्रीन पर। आज तक की तरफ से एक खबर है, आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी है। इसमें स्वाति ने कहा है कि विभव ने मुझे थप्पड़ मारा, लातों से भी मारा, मेरे पेट में मारा, इतना ही नहीं मेरी बॉडी पर हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, जो कि स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना है, उसके बाद धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 509 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ भी कहना, उसके बाद इशारे भी करना हो सकता है इसका मतलब, और धारा 323 यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना के तहत एफआईआर दर्ज की है। वही स्वाति मालीवाल मेडिकल के लिए एम्स रवाना भी हो गई है। जी हां दोस्तों, सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जब लिखित शिकायत प्राप्त कर ली गई है, उसके बाद इतना सब सुनने के बाद साथियों, इतना सब सुनने के बाद उनको तुरंत प्रभाव से एम्स मेडिकल के लिए भेजा गया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, न्यूज 24 की तरफ से भी एक खबर आई थी कि दिल्ली आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल मेडिकल के लिए एम्स की तरफ रवाना हो गई हैं। तो मामला आप देख सकते हैं कितना गंभीर है साथियों। किस तरीके से पेट में लात मारी गई या क्या किया गया, उनकी बॉडी पर हमला किया गया, बहुत गंभीर मामला है हमारे देश के अंदर साथियों। और ये मामला तो वहां पर है जब वो खुद दूसरी जो और महिलाएं थी उनकी आवाजें भी उठाती थी स्वाति मालीवाल। वो किस पद पर हैं, उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो लोगों के जो आम महिलाएं हैं उनके साथ क्या क्या होता होगा, किस तरीके से उनकी आवाजें दबी रह जाती होंगी। दोस्तों, बहुत ही भयानक सब कुछ लग रहा है। इसी के साथ दोस्तों स्वाति मालीवाल ने फिर अपने ट्विटर हैंडल पेज पर यह पूरा का पूरा पोस्ट किया, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी पर भी एक बहुत गहरी टिप्पणी की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वाति मालीवाल के जो ट्विटर हैंडल एक्स पेज है उससे ये पोस्ट की गई। उन्होंने कहा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी।
पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर मैं ये सब कर रही थी, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पे राजनीति ना करें, यानी कि सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल की तरफ से बीजेपी पर भी एक तंज कसा गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा गया कि मेरे साथ जो हुआ है या जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया गया उस पर बीजेपी वाले राजनीति बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया, बीजेपी के जो नेता उनकी तरफ से बहुत सारे लगातार बयान हो रहे हैं और कई नेताओं ने तो यहाँ तक भी कहा कि स्वाति मालीवाल जब सीएम आवास पर थी उस समय पर जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है वो भी वहाँ पर थी और उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल को मारो और इसको पीट कर बाहर कर दो। तो इस तरीके के बयान भी बीजेपी की तरफ से आ रहे थे। खासतौर पर उन बयानों को देखते हुए या किस नज़रिए से स्वाति मालीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा है ये तो खैर वही जानती हैं। और ख़ासतौर पर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस मुद्दे को ज़्यादा राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, खासतौर पर इसलिए भी स्वाति मालीवाल ने टिप्पणियाँ की गई हैं। लेकिन दोस्तों मामला देखिए कितना गंभीर है। मामला आप सोचकर देखिए, आप महिलाएं हैं आपके घर में, उनके तौर पर सोचकर देखिए आपकी रूह कांप जाएगी। इस तरीके का मामला आम आदमी पार्टी सांसद के साथ किया गया है। सांसद का पद आपको पता, उसकी गरिमा आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का उनके साथ मारपीट की गई है, उनको लात घूसों से मारा गया, उनके पेट पर वार किया गया, उनकी बॉडी पर हमला किया गया, इतना सब कुछ किया गया सीएम के आवास पर। लेकिन अभी तक उन पर दबाव भी बनाया जा रहा था। साथियों 80 घंटे के बाद उन्होंने लिखित में शिकायत दी है। किस चीज़ का दबाव उन पर बनाया जा रहा था ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब उनके साथ हुआ उन्होंने पीसीआर को कॉल किया, दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, तो उसके बाद वो सिविल लाइन्स गई स्वाति मालीवाल, लेकिन उन्होंने वहां पर लिखित शिकायत नहीं दी। उन्होंने ओरली वहां पर जो मौखिक तौर पर शिकायत दी है वो अभी तक सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अब जब लिखित शिकायत आई उसके बाद बहुत सारी परतों से ताले खुले हैं। साथियों आपको देखा, मैंने आपको खबर बताई, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं मामला क्या चल रहा था। इसके ऊपर एक और खबर छापी गई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथियों इस मामले में स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी गई जो स्टेटमेंट का जिक्र करते हुए कार्रवाई की उम्मीद जताई है। इस दौरान स्वाति ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा है कि स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है बल्कि देश के मुद्दे जरूरी हैं। स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो है मालीवाल के साथ बदसलूकी करने के आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। इस मामले पर भाजपा ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर निशाना साधा था। और बाकायदा इस पर प्रियंका गांधी ने भी टिप्पणी की थी कि सीधे तौर पर इस तरीके से महिलाओं के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस तरीके का पूरा मामला था। अब ये मामला किस तरीके से मोड़ लेता, क्योंकि मामले ने तुल पकड़ लिया है। स्वाति मालीवाल का मामला जो दबाने की कोशिश की जा रही थी उस मामले ने अब तुल पकड़ लिया है और आगे जाकर क्या क्या मोड़ आते हैं, क्या क्या और बड़ी बातें खुलती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ साथियों। लेकिन जैसे इस पर और खबरें आती रहेंगी या देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उनसे रिलेटेड और खबरें आती रहेंगी, जमीन से जुड़ी हुई हकीकत हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते भी हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी खबर, आज की ये बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए थे। आशा करता हूं आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक समझ आ गया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए यदि अच्छी लगी है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार।